दोस्तों, यदि आप लोग भी इस गिरावट के समय में आईटी सेक्टर की इन दिग्गज कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जो कि समय समय पर अपने शेयर धारकों को मोटे रेशियो में डिविडेंड वितरित करते हुए आ रही हैं तथा आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और दोस्तों पिछले लंबी अवधि से काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं और कहीं न कहीं इनकी व्यवसाय से भी हम आप लोग भली भांति परिचित हैं, तो क्या दोस्तों इस गिरावट के समय में इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात की जाए तो टेकम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1042 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 669 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 110% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 32 से 33% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि टेक महिंद्रा लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो आईटी सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है तथा विभिन्न प्रकार की आईटी इनेबल्ड सर्विस हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस हो गया तथा कंसल्टिंग एंड इंटरप्राइजेज बिजनेस सॉल्यूशंस के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, काफी वाइड रेंज कारोबार को यह कंपनी करती है और आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बेशक दोस्तों ये कंपनियां लंबी अवधि में काफी तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए टेक महिंद्रा लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 1,01,615 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1044 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 1838 का हाई लगाने के बाद 944 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 19.2 का जो कि फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 275 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.44% जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 26.6%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.5% जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 5 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले लंबे समय से ठीक ठाक तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हो रही थी, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से पिछले 2 क्वार्टर में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही दोस्तों पूर्णतः मार्केट रिकवर हो जाएगा ये कंपनियां भी इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों आगे भी ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा इसी प्रकार की तेजी के साथ स्वाभाविक ये कंपनियां लंबी अवधि में ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो 1098 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है कि ये कैश रिच कंपनियां हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नजर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
35.21% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 28.20% तथा DIIs के स्टेक की बात किया है तो 23.61%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट के स्टेक की बात किया है तो 0.17% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया है तो 12.81%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक की करंट प्राइस की बात की जाए तो 1044 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो इस समय 46 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों स्वाभाविक है यहाँ से ये कंपनियां ऊपर जाने का प्रयास करेंगी, तो बेशक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से जब इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को लंबे समय तक प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1000 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है तथा कम जोखिम के साथ भी ये कंपनियां आप लोगों को लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते रहें। तो दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।